जैसा आप लोग को जानकारी होगा कि 11 अप्रैल को गांधी मैदान में बिहार बदलाव रैली का आयोजन जनसुराज द्वारा किया जा रहा है। उसको लेकर एक अंतिम रूप दिया जा रहा है और यहाँ के जितने भी वरीय और सक्रिय हमारे साथीगण हैं, इंजीनियर अजीत सिंह जी हैं जो प्रदेश के हमारे जनसुराज पार्टी के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं, सुरेश जी हैं यहाँ के जिला के एक बहुत वरीय नेता हैं और साथ में ये भी जनसुराज के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं। जिला के युवा अध्यक्ष हैं इंजीनियर कुमार शिवम जी, नगर की महिला अध्यक्षा हैं प्रीति रानी जी और नगर के युवा अध्यक्ष हैं आदिल खान जी और मैं नवनीत कुमार यादव। ये जो 11 अप्रैल को रैली होने वाली है बिहार बदलाव रैली, ये अपने आप में ऐतिहासिक रैली है और ये कहने के लिए ऐतिहासिक रैली नहीं है। इस बात को बिहार की जनता को समझना चाहिए कि 74 के बाद जो जयप्रकाश की संपूर्ण क्रांति की बात हुई थी, उसके बाद बिहार के आम लोगों द्वारा एक जो सबसे बड़ा महाजुटान है वो होने जा रहा है बिहार बदलाव रैली। उस बीच में आप लोग सुनते होंगे कि बहुत सारी चर्चा होती है गरीब रैली की, तेल पिलावन रैली की, लेकिन उन सब से कई बढ़कर ये रैली होने जा रही है और ये इस वजह से भी बड़ी होने जा रही है क्योंकि ये कोई ऐसी रैली नहीं है जिसमें सत्ता का या विपक्ष का या किसी विधायक या किसी जनप्रतिनिधि का कोई सहयोग है। ये सब रैलियां जिसकी आप बहुत चर्चा करते हैं तो ये तब हुई जब या तो कोई सरकार में रहा या विधायकों द्वारा ठेकेदारों द्वारा बुलाकर भीड़ को जुटाया जाता था। लेकिन जनसुराज की रैली ऐसी रैली है जिसमें समाज के वो सारे लोग जो बदलाव चाहते हैं, जो बदलाव के लिए जो 3 साल से प्रयास चल रहा है उसमें आगे बढ़कर आए हैं, उन सब लोग अपने प्रयास से और बिहार के आम जन जो चाहते हैं कि बिहार में अब एक नया जो 35 साल से लालू नीतीश भाजपा का राज देखते आ रहे हैं, इससे अब कुछ नया होना चाहिए। उसके लिए सब लोग स्वतः ये महाजुटान कर रहे हैं और जनसुराज पार्टी का अपना जो लक्ष्य है वो तकरीबन 10 लाख लोगों का आकलन है कि उतने लोग इस जनसुराज की रैली में 11 अप्रैल को आपको गांधी मैदान में दिखेंगे। क्या प्रभाव इस रैली से बिहार की जनता पर? प्रभाव तो पहले से जनसुराज पार्टी एक सर्वे आप लोग के बीच में भी आया होगा, एक सर्वे कराई थी जिसमें 55% से ज़्यादा लोग बिहार के इस बात को मानते हैं कि कोई ना कोई तो नया विकल्प होना चाहिए। ये जो भी 35 साल से लोग राज किए हैं इसके इतर जाकर कुछ बातें होनी चाहिए, नई बातें होनी चाहिए और इसके लिए बिहार पूरी तरीके से तैयार है और इस नए विकल्प का नाम ही जनसुराज है। लगातार एनडीए के नेता, बड़े बड़े नेता या महागठबंधन के नेता राहुल गांधी जी बिहार का दौरा कर रहे हैं, अमित शाह भी कर रहे हैं बिहार के दौरा, आखिर क्या कारण है? कहीं ना कहीं जनसुराज से डरी हुई सभी पार्टियां हैं। ये बहुत अच्छी आपने बात कही। एनडीए के अमित शाह ने अभी जो गृह मंत्री हैं अभी आए हुए थे छपरा में और छपरा प्रमंडल में, और उनको मजबूरन चीनी मिल का मुद्दा उठाना पड़ा क्योंकि इसके पहले कुछ दिन पहले प्रशांत जी चीनी मिल मढ़ौरा ग्राउंड में जो सभा किए थे, जन उद्घोष सभा किए थे, और उसको देखते हुए अमित शाह को पुनः 15 वर्ष बाद याद आ गई कि बिहार के चीनी मिल, सारण प्रमंडल के जो चीनी मिल बंद है उनको हम चालू कराएंगे। एक बार फिर वादा करके, झूठा वादा करके अमित शाह कार्यक्रम करके गए हैं और यही झूठे वादे ऐसे ही नेताओं के लिए से बिहार की जनता आगामी 35 सालों से त्रस्त है और बिहार की जनताओं के और जनसुराज के प्रशांत किशोर जी के तत्वावधान पर यह बिहार बदलाव रैली का आयोजन किया गया है और इसमें जनता के द्वारा काफी सक्रियता रह रही है, भाग रही है। इस मतलब कटनी के मौसम में, गृहस्थ किसानों के मौसम में और गर्मी के मौसम में भी जनता एकदम जाने के लिए उत्सुक है। सारण से लगभग कितने लोगों का जुटान वहाँ होने वाला है? सारण से लगभग, सारण का जो सब इलाका है उसको लिया कर 60-70 हजार लोग गांधी मैदान में जुटेंगे लगभग। सर, आप एक युवा हैं और युवाओं का पलायन यहाँ पर बदस्तूर जारी है। आज भी गाँव में जाने के बाद में युवाओं की संख्या बड़ी कम दिखाई देती है, बुजुर्ग महिलाएं ही गांव में दिखती हैं। एक बहुत अच्छी बात कही है, युवाओं का पलायन जारी है। जनसुराज का फर्स्ट एजेंडा है युवाओं का पलायन रोकना, लेकिन आप लोग से दिक्कत है जो अमित शाह से आप लोग 15 वर्ष में एको बार क्वेश्चन नहीं किए, जो पलायन वाला बात पर आप भाषण देके एको बार नहीं गए, फिर जुमलेबाजी करके अमित शाह निकल गए, मोदी जी के छोटका भाई। 19 मिनट के भाषण में 18 बार लालू जी के नाम लेते हैं अमित शाह जी। उनके पास कुछ, अमित शाह और लालू यादव में 1% अंतर नहीं है।
लालू यादव और अमित शाह में मैं 1% का अंतर मानता हूं। लालू यादव ने जो पिछले 20 वर्षों में काम किया, अमित शाह वो अगले 20 वर्षों में काम किया है। उन्होंने, लालू यादव जी ने जातों को बांटा, अमित शाह ने धर्मों को बांटा है, और उनके पास दोनों को कोई मुद्दा नहीं है, कोई विकास के प्रति बिहार का मुद्दा दोनों व्यक्ति के पास नहीं है। यानी कि आपके कहने के अनुसार लालू यादव भी विकास नहीं किए हैं और एनडीए की सरकार भी जी विकास जी नहीं बिल्कुल की है। बिल्कुल बिल्कुल विकास नहीं की है। बिहार के लोगों को मात्र 6,000 जो आप पीडीएस प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना दे रहे हैं और प्रधानमंत्री सम्मान निधि, उसका बजट आप जोड़िए, पूरे कार्यकाल में कम से कम 50,000 करोड़ का होगा। एक साल का बजट 6,000 से 7,000 करोड़ का होता है, और आप बुलेट ट्रेन एथी के लिए आप 50,000 का पास कर रहे हैं। रोडवेज गुजरात के लिए 1 लाख करोड़ का बजट दे रहे हैं। बिहार की जनता भिखमंगी है। 40 सीट एनडीए को याद करना चाहिए, जो यही बिहार की जनता ने 40 में से 39 सीट दी थी, ताकि मोदी एक नेता बने थे पूरे देश के लिए। तो आखिर आप लोगों के पास एनडीए को रोकने का क्या विजन है? हम लोग का एकदम विजन क्लियर है, व्यवस्था परिवर्तन, लोगों को जिस तरह से बिहारियों को हर जगह एथी किया जा रहा है, विकास के। आपके संस्थापक भी बोले थे कि छठ बाद पलायन हम रोक देंगे। बिल्कुल, हमने संस्थापक हमारे छठ बाद पलायन रोकने के लिए बोले हैं। अगर जनसुराज की सरकार आती है तो हम आज भी अडिग है, 1 साल के अंदर बिहार के पलायन को सबसे पहले रोका जाएगा। देखिए का नाम आखिर क्यों पड़ा बदलाव रैली? सभी लोग लाठी पियावन और तेल पियावन कहीं रहते हैं। यह जो 35 साल की बिहार की जनता जो झेल रही है शासन को, वो आज उसी के लिए, व्यवस्था परिवर्तन के लिए और उसका बदलाव के लिए, उसकी नींव कल 11 अप्रैल को पड़ने जा रही है। और जो निश्चित ही बिहार में बदलाव होने जा रहा है। 35 साल में जो लालू, नीतीश जी और राबड़ी जी जो शासन किए, वो 28वां स्थान हमारा बिहार चला गया पिछड़ापन में। इसका दोषी कौन है? तो हमारे पार्टी किसी एनडीए और इंडिया गठबंधन से मतलब नहीं है। बिहार के हकीकत को जनता के बीच हम लोग ले जा रहे हैं कि आज इसके पीछे दोषी देश कौन है, नेता, पार्टी। जो हमारे बिहार और बिहार वासियों का 28वां स्थान, जो पूरे भारत में विकास दर है, उसमें हमारा बिहार का 28वां स्थान है। अभी बजट हुआ है 3,00,000 करोड़ का। इसमें 1 से 1.5% किसानों के लिए आवंटन किया गया है। बताइए, किसानों के लिए, जो देश के 75% किसान हमारे अन्नदाता हैं, उसके लिए 1.5% आप आवंटन कर रहे हैं बजट में। क्या होगा? किसानों का नहीं होगा, वो तो अफसरों का होगा। बिहार में इतना भ्रष्टाचार हो गया है कि आम जनता त्राहिमाम है। हम लोग किसी पार्टी, किसी नेता का नाम नहीं लेते हैं। अभी सामने आया बात, किसानों को लेकर के आपकी पार्टी का विजन क्या है? बहुत अच्छी है। खेत ऐसी पेट भरने की नहीं होगी, कमाऊ खेती हम लोग निर्धारण करेंगे। मनरेगा को हम लोग कृषि से जोड़ने जा रहे हैं। सारी व्यवस्था हम लोग देने जा रहे हैं कि उसका लागत कम हो, और समर्थन मूल्य हम लोग देंगे। और समर्थन मूल्य में अगर किसानों को घाटा लगेगा तो हमारी सरकार 300 से 500 बोनस देगी। तो समर्थन मूल्य कहाँ से देंगे सर? बिहार में तो बाजार समिति को ही खत्म कर, यही ना बात है। समर्थन मूल्य के बाद हम लोग हर 75 गो अनुमंडल है जिसमें बाजार समिति का व्यवस्था किसानों के लिए किया जा रहा है। वर्तमान सरकार इसे खत्म कर दी है। अंबानी और अडानी से इसको बेच दिया गया है। किसानों का प्लेटफार्म 17 गो था बाजार समिति छपरा में, जिसे अडानी का अभी जो मॉडिफिकेशन हो रहा है वह खत्म हो रहा है। केवल दुकान का निर्माण हो रहा है, किसानों के लिए वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। अनुमंडल स्तर पर हमारी पार्टी व्यवस्था करेगी, बाजारों का, गोदाम का, और बीज भंडार जो उसको रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज है, उसकी व्यवस्था की जाएगी। और लागत में जो कम होगा, भारत सरकार समर्थन मूल्य निर्धारण करती है। अगर उसमें लागत कम आएगा तो हमारा जो स्टेट सरकार जनसुराज की होगी, प्रत्येक उत्पादन पर 500 से 300 रुपया बोनस अपने स्तर से देगी, ताकि किसान को लाभ मिले। सर, जो अभी कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा जो धान की खरीद हो, चाहे गेहूं की खरीद हो, उसमें मैंने कि नमी का कटौती 17%, 15% काट लिया जाता है। उससे किसानों को भारी नुकसान होता है। आपकी सरकार में किसानों के लिए गोदाम या खरीद की क्या व्यवस्था होगी? क्योंकि आप किसान नेता भी हैं और किसान भी हैं। पहले तो जान लीजिए कि
जो धान अधिप्राप्ति, गेहूं अधिप्राप्ति पैक्सों के सहकारी समितियों द्वारा किया जाता है, यह भारत सरकार का योजना है। इसकी सारी पैसा है भारत सरकार देती है। बिहार सरकार जितना खरीद बिक्री होगा उसको कमीशन मिलेगा। इसमें एक एजेंसियां हैं SFC, उसको भी कमीशन मिलेगा। अब पैक्स और व्यापार मंडल पर कमीशन, सभी लोग कमीशन पर काम करते हैं। सारी योजनाएं भारत सरकार की है। तो उसमें नमी का जो मात्रा है 17% निर्धारण कर दिया गया। उसमें न बिहार सरकार कम कर सकती है न पैक्स कम कर सकता है। वह 17% का निर्धारण है। उसके अनुसार ही वह 1-2 किलो जो पैक्स लेते हैं। चूँकि 1 क्विंटल में कभी भी सरकार, हमारा आदेश हम लोग निर्गत किया है, 67.5 किलो चावल देना पड़ता है। अरवा चावल 100 धान में 100 क्विंटल में 1 क्विंटल में कभी भी 67.7 नहीं आता है, 65 आएगा, 66 आएगा। तो मिल का जो कुटाई था वह लोग मिलर लोग हाथ उठा दिए थे कि हम लोग से घाटा में काम नहीं होगा। तो वही 3-4 किलो अधिक लेकर दिया जाता है, जिससे वह पूर्ति किया जाता है। अभी अमित शाह का नाम आया है। अमित शाह क्या करने आए थे? वक्फ बोर्ड के लिए नीतीश जी को मनाने आए थे बिहार में। उनका दूसरा कोई नहीं था, काम था कि बिल हम लाने जा रहे हैं, वही समझाए हैं। नीतीश जी कुछ बाएं दाएं कर रहे थे, तो बिहार में आकर गोपालगंज में, पटना में रहकर उनको समझाएं कि आप इधर उधर मत जाइए, आप जो हो रहा है उसका साथ दीजिए। और उनका दूसरा कुछ उद्देश्य नहीं था बिहार में आने का। यही लोग, भाजपा के लोग और कांग्रेस के लोग, यह लोग तो शासन किए, लालू, नीतीश और राबड़ी जी। पर्दा के पीछे इन लोगों को शासन में सहयोग देने के लिए भाजपा और कांग्रेस है। आज भी कांग्रेस वोट मांग रही है तो कह रही है कि मुख्यमंत्री तेजस्वी जी होंगे, भाजपा मांग रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश जी होंगे। अभी आप लोग सब लोग जानते हैं भाई, जितने अथी हैं मीडिया के लोग, कि जनगणना हुआ है, आर्थिक स्थिति क्या है। हम लोग को जातियों में बांट दिया जाता है। सबसे ज्यादा 35 वर्ष बीसी ही राज किया, चाहे लाली, राबड़ी और थी नीतीश जी। और सबसे पिछड़ापन का कारण यही 2 है, BC और EBC। आज सबसे पिछड़ापन है, रिकॉर्ड है, और रिकॉर्ड सरकार का है। बताइए, आगामी विधानसभा चुनाव में आपकी पार्टी जो है वो जाति विशेष पे टिकट एकदम नहीं देगी। इसलिए कि हमारा, आपको हम बता दे रहे हैं कि हमारा पार्टी का चेहरा क्या है। हमारे पार्टी में मेन एक संगठन का एक मेन पार्टी है, जुआ है, महिला है और किसान है। न इसमें अति है, पिछड़ा है, न महादलित है, न अल्पसंख्यक है। कोई गठन नहीं किया गया है हमारे पार्टी में। यही बता रहा है कि हम लोग सबके साथ, सबका प्रयास से कोई काम करेंगे। यह हम लोग भेदभाव नहीं करेंगे कि कोई अति पिछड़ा है, कोई महादलित है। सभी पार्टियों में यह बनाया गया है जानबूझकर बांटने के लिए। अजीत सर, जिस तरीके से आप 243 सीट पर आप लोग दावा कर रहे हैं कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, और यहाँ 2 गठबंधन के बीच जो है अपने अपने गठबंधन सेट कर चुनाव में उतरेंगे, कौन सा ऐसा आपके हाथ में जादू की छड़ी है कि आप लोग दावा कर रहे हैं कि हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं? सर, उसमें हम लोग ये पहले भी हमारी पार्टी कह चुकी है कि हम लोग सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं आ रहे हैं। हमारा मूल उससे उद्देश्य है व्यवस्था परिवर्तन हो। जो चीज़ें पहले से चल रही है उसको बदल के एक नया समीकरण, एक नया व्यवस्था बनाया जाए, ताकि बिहार को हम अलग ढंग से फिर से इसको आगे ले जा सके। तो इसमें किसी भी पार्टी, हमारा रैली का मूल उद्देश्य, कल गांधी मैदान में जो हम इकट्ठा होंगे उसका मूल उद्देश्य यही है कि पहली बार गांधी मैदान में रैली होगी जिसमें बिहार के लोगों की चर्चा होगी, हमारी समस्याओं के बारे में चर्चा होगी। ना किसी जाति, ना किसी व्यक्ति के विशेष कोई नहीं है। कल की रैली की पूरी तरह बिहार को कैसे बढ़िया किया जाए, बिहार को कैसे 10 अग्रणी राज्यों में शामिल किया जाए, कैसे इसके लिए प्रयास किया जाए, ये सारे बिहार के लोग मिलके एक प्रयास कर रहे हैं ताकि हम बिहार को बदल सकें। हमारा किसी से शिकायत नहीं है, हम एक अपना स्तर से एक प्रयास कर रहे हैं ताकि चीज़ों को सही ढंग से किया जा सकता है। हम शिकायत करने नहीं बैठे, हम प्रयास कर रहे हैं। तो हमारी पार्टी एटलीस्ट प्रयास तो कर रही है उस चीज़ों को बदलने के लिए। महिला का क्या संख्या रहेगा सारण से? किस चीज़ के लिए? बिहार बदलाव रैली है, आपकी क्या तैयारी है? यहाँ से कितनी तकरीबन सारण से लगभग 50,000 से 1 लाख लोगों की संख्या तकरीबन जाएगी। एक बहुत बड़ा जन सैलाब जाएगा। आप गांधी मैदान में उस चीज़ को देखिएगा। 11 तारीख को हर कोई जा रहा है, मतलब, और ये जाति धर्म भेदभाव से हटकर ये लोग जा रहे हैं बिहार बदलाव के लिए। किसी व्यक्ति के लिए कोई नहीं जा रहा।
अपने बिहार को बेहतर बनाने का एक प्रयास के लिए हर कोई गांधी मैदान में इकट्ठा हो रहा क्या है। रैली करने से बिहार बदल जाएगा? रैली करने से नहीं होगा, मगर अपने मुद्दों पर चर्चा करने से जरूर बदलेगा। रैलियों में अक्सर ये होता है कुछ भी, क्या है सर रैली? बिहार को कैसे बेहतर बनाया जाए, बिहार की समस्याओं से कैसे जूझा जाए, कैसे लड़ा जाए, पलायन, गरीबी, अशिक्षा। हो सकता है हमारे आप में मतभेद हो कि बिहार आगे बढ़ा या ना बढ़ा, पर एक आंकड़ा आप पूरे देश का आंकड़ा उठाकर देख लीजिए, बिहार देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है। हो सकता है कुछ लोग कहें बिहार बहुत आगे बढ़ गया, किसी का मानना है कि नहीं बिहार पीछे है, बट जो आंकड़ा है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही आंकड़ा है, वो खुद ही बताते हैं कि आप सबसे पीछे हैं। तो इसमें तो डिबेट का कोई प्रश्न ही नहीं रहता। अब प्रश्न ये है कि इसको आगे कैसे ले चला जाए। तो वो एक प्रयास हम कर रहे हैं, जो कल गांधी मैदान से हमारा एक बदलाव रैली शुरू होगा और वो आगे अगला विधानसभा तक मजबूती से हम रहेंगे। सर कहा जाता है बिहार से ही सबसे ज्यादा IAS IPS जाते हैं, फिर भी बिहार पीछे है। कारण है ना सर, व्यवस्था नहीं दिया जा रहा है ना। बीज को यदि अच्छा मिट्टी ना मिले ना तो पेड़ नहीं लगता है। वही कारण है कि यहाँ कोई बीज नहीं बढ़ पा रहा है, अच्छा पेड़ नहीं लग पा रहा है, तो हमारे पास ना फल है ना छांव है। यहाँ पे हर वो बीज बाहर जाके बाहर के राज्यों में क्यों आपके लोग अफसर अधिकारी लोग पलायन कर रहे हैं? वो तो हमारे ना मुख्यमंत्री ना कुछ भी है, क्योंकि वहाँ पे उनको वो इन्वायरमेंट दिया जा रहा है व्यापार करने के लिए, पढ़ने के लिए, शिक्षा के लिए, जो आपके बिहार में नहीं मिलता उनको। इस वजह से वो पलायन कर रहे हैं। और हम सिस्टम को दोष नहीं दे, एटलीस्ट आप इन्वायरमेंट तो दीजिए व्यापार करने के लिए। ईज ऑफ बिजनेस जो होता है बिहार में सबसे पीछे है। मतलब आप आंकड़ा ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है, मेरा व्यक्तिगत नहीं है कि हम करें कि बिहार पीछे है। ये मोदी जी का खुद ही आंकड़ा बता रहा है, आप लोग भी देख रहे हैं और इसको तो हम लोग जी रहे हैं। मतलब इस पर कोई बहस करे कि आगे पीछे, आप लोग सड़क से अभी निकलिएगा बाहर, आपको विकास दिख जाएगा। ये तो चर्चा का विषय ही नहीं है कि आगे है या पीछे है। तो सर रैली के माध्यम से अच्छी बीज या अच्छी मिट्टी देने का आप लोग कोशिश करेंगे? वही है, एक राजनीतिक प्रयास इसलिए है कि इन्वायरमेंट को सही किया जाए। आज आप देखिए कोई अफसर आपका सुनता है, एक छोटे से काम के लिए आप किसी थाना में नहीं करवा सकते हैं। नियमतः तो लोकतंत्र में जनता मालिक होता है। आप किसी विभाग में जाके इस चीज़ का अनुभव कर लीजिएगा आप कितने बड़े मालिक हैं। मुझे लगता है आपको कुर्सी पर बैठने भी नहीं दिया जाता है वहाँ, और आप मालिक हैं। हम भूल चुके हैं कि हम मालिक हैं। तो ये बात याद दिलाना चाहिए कि आप मालिक हैं। बिहार में अवसर सही लागू है तो आप खुद अनुभव कर रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं। आप खुद किसी भी विभाग में जाके देख लीजिए, यदि आपको लग रहा है कि आपकी बातों को सुना जा रहा है, आपका राशन किरासन हर चीज समय से मिल पा रहा है, तो ये तो आप पत्रकार है, रोज जा रहे हैं, रोज पता है, जनता के बीच आप लोग रहते हैं, वो चीज को बेहतर जानते हैं, हमसे बेहतर डाल। बिहार बदलाव रैली का इस बिहार के राजनीति पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, हमारा किसी राजनीति के लिए हम नहीं बैठे हैं। हम एक चर्चा कर रहे हैं पूरे बिहार में इसको कैसे बेहतर बनाया जाए, और ये तकरीबन 1 करोड़ लोगों का प्रयास है। हम यहाँ जीतने के लिए भी नहीं आए हैं। हम एक बिहार को एक बेहतर बिहार कैसे बने उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। उसमें लगभग पूरा बिहार समर्थन है, 1 करोड़ लोगों का समर्थन है, तब हम ये हुंकार भर भी पा रहे हैं। अपना परिचय दीजिए सर। मेरा नाम अजीत सिंह हुआ, मैं इंजीनियर। आप इस जो बिहार बदलाव रैली में आप क्या संदेश देना चाहेंगे सारण के लोगों को? मैं सारण के लोगों को यही कहना चाहूँगा कि एक बार बिहार बदलने का प्रयास कर रहा है। आप किसी भी पार्टी किसी भी से कहीं से लाइन करते हो, बट आपके गांधी मैदान में कल आपके बिहार की बात होगी, आपके बच्चों की बात होगी, कैसे बिहार को बेहतर बने इसकी बात होगी। तो एटलीस्ट आप अपने बच्चे के भविष्य को लेके भी गांधी मैदान चलिए, ताकि उसको अच्छा भविष्य मिल सके। आप जो पार्टियां हैं वो ऑलरेडी हम लोग लास्ट 30 सालों से देख रहे हैं, 30 साल हो गया, तो वो काम नहीं कर रहे हैं। अब वोट आपको हम 5 साल के लिए दिए हैं, 10 साल 15 साल 20 साल। अब आप ऐसा थोड़ी है कि हम प्रयास भी ना करें। तो एटलीस्ट कोई प्रयास तो कर रहा है बिहार में। आप झंडे का रंग हटा दीजिए कि पीला है, भगवा है, हरा है, पीला है। अल्टीमेटली सबका मूल उद्देश्य है कि हम परेशान हैं। कोई भी झंडा दीजिएगा, जो भी उपाय देगा हम वो झंडा उठा लेंगे, मगर एक प्रयास तो करना पड़ेगा, और वो हमारे आपके बीच से होना चाहिए ना। या एक तरीका है बैठ के हर कोई घर में शिकायत कर रहा है कि हाई खराब बा, हु खराब बा, तो एटलीस्ट हमें हिम्मत करके गांधी मैदान तो पहुंच रहे हैं, तो एक प्रयास तो कर रहे हैं। जीत हार अलग चीज़ होता है, पर प्रयास ना करने तो पहला हार हो जाता है। तो एटलीस्ट आप प्रयास तो कीजिए। हो सकता है बिहार बदले ना बदले, हम कल अच्छा करें ना करें, मगर एटलीस्ट ये तो हुआ कि आप कोशिश तो किए हैं। आप अपने नज़रों में तो वो चीज़ कहिएगा कि नहीं बिहार के बदलाव के लिए हम बैठे थे, हमने प्रयास किया। सफल असफल होने के लिए कोई मतलब कोशिश तो करना चाहिए। तो यहाँ तो लोग पहले ही हार के बैठ जाएंगे तो ये ऐसे भी यही आ जाएंगे फिर से। तो एक प्रयास तो बनता है। अब वो प्रयास गांधी मैदान से
11 तारीख को हम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।